कल मेरे को मिला है, कल मैं वहाँ योगा भी गई थी पतंजलि स्टोर पे, वहाँ भी मैंने सुनाया, पर मैंने अपने ग्रुप में नहीं सुनाया था। चलो सुना देती हूँ। सुनाओ। एक बार मैम क्या हुआ, संता ने बंता से कहा, भाई ये बता, अगर तेरी मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जिसकी शक्ल एक सी हो, तो तू कैसे पहचानेगा कि तेरी वाली है? समझ में आ रहा है ना? संता ने बंता ने से कहा कि अगर तेरी मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए, मतलब लड़कियां दो होंगी लेकिन चेहरे दोनों के अलग एक जैसे होंगे, तो तू उसको कैसे पहचानेगा? बिल्कुल एक जैसी हो। संता बोला, ये भी कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है, ये बता कैसे करेगा? बोला, मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा, अगर वो गाली देगी तो समझ लूंगा मेरी बीवी है, अगर वो मुझे देख के मुस्कुराई तो मैं समझ लूंगा वो मेरी साली है। जबरदस्त एक्सप्रेशन की बात है। राइट। शकुंतला जी, यही मैं आपको बता रही थी, माइंड डाइवर्ट। समझ गई मैम, मैं आपकी बात समझ गई और मैंने आपकी बात को रखा, मैंने जोक भी सुनाया। मैं जोक कल भी सुना के आई, बिना दीदी मिली, उन्होंने बहुत प्यार किया, क्योंकि वे बीमार हुई थी, वो उनके कई फोन आ गए थे, तो बार बार परेशान हो रही थी, मिलना चाह रही थी, तो उनको मैसेज आया उनका, मैं तुझसे मिलना चाह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। कल मैं गई, मिल के आई उनसे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो बोली सबसे पहले तो मेरे गले लग जा। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, बड़ा प्यार व्यार किया, फिर मैं उनको स्कूटी से मैंने उनको घर छोड़ा, फिर मैं आ गई। तो थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, घर पे आगे काम में। मैम ये चीजें हमेशा हावी नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना, वो आप सो रहे हो, जग रहे हो, जोक सुना रहे हो, हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो अंदर दिमाग से चल रहा है। अभी वो चीज है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, टाइम जैसे टाइम जाएगा। अभी एक बताती हूँ, मैं भी अभी 5 दिन पहले थोड़ी सी मतलब वो थी, लेकिन मैंने अपने आप को साधा हुआ था। मेरी बेटी जो विशाखापट्टनम से MBA कर रही है, उसको ना वहाँ पर इंटर्नशिप है अप्रैल मई में, तो उसको पहले ही फाइजर कंपनी में लग गई इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे उसको फाइनल कर दिया था। लेकिन उसको 10 तारीख से ज्वाइन करना था, और 10 तारीख के पहले, मतलब अभी 10 जो गई है, 4 दिन पहले वो फाइजर कंपनी ने कह दिया, ये 4-5 बच्चे थे और जो वही विशाखापट्टनम में है वो कंपनी, तो वहीं रुक गए थे हॉस्टल में ही। तो उसको कह दिया गया कि भाई हम नहीं करवा रहे आपसे इंटर्नशिप, हमारे कुछ लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं कंपनी में। अब बताओ ये बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे जाए कहाँ इंटर्नशिप के लिए? अब कहाँ खो जाए, क्योंकि कंपनियां आके चली गई वहाँ कॉलेज में। भाई जहाँ IIM जैसी मतलब कॉलेज में ऐसे कैसे हो सकता है ये सब? उसने स्टाफ से भी कहा, फिर और अपने नियर डियर से, मेरी सिस्टर की बेटी भी IIM कैलकाटा की पढ़ी है, उस हस्बैंड वाइफ, उसको भी बोला, और मेरे जो कजिन है देवर, उनको बोला, तो सबने मिलके उसकी बहुत हेल्प की। और मैं उसको कहती रही, मैंने कि देख, जो तेरे लिए हुआ है वो अच्छा हुआ है, ये समझ ले, यहाँ पे तेरे फायदे के लिए हुआ है। मैं उसको यही समझाती थी, लेकिन खुद थोड़ी सी वो रही है, और मैं भी अपने आप को भी समझाती रही कि इसमें भी कोई भलाई है, क्योंकि कल का दिन मेरा अच्छा नहीं था वो दिन, लेकिन आज का दिन मेरा अच्छा है, और कल आने वाला हजारों गुना अच्छा हुआ। ये मैं अपनी बेटी को कहती रही कि वो दिन खराब था जिस दिन तुम्हारे पापा गए। उस दिन हमें नहीं पता था कि कैसे हम संभालेंगे घर को, कैसे क्या चलेगा हमारा काम, कहाँ से क्या होगा, नहीं मालूम था। लेकिन बस मैं वही याद दिलाती हूँ बच्चों को। लेकिन उस दिन से अगला दिन बहुत अच्छा था, अगले दिन से और दिन, हर दिन अच्छा आ रहा है, और कल और हजारों गुना अच्छा आएगा। मैं इसको कहती रही, मैंने कि देखना तेरी अभी लग जाएगी, और ये मेरा विश्वास है। मैं राजनीति की प्रेयर करती रही, लिख के करती रही राम राम, अब भी राम राम लिख सकते हो, राम राम लिख के मैं उसकी करती रही, उसकी रेकी भी करती रही मैं, क्योंकि मैंने रेकी सीखी हुई राजनीति की। और उसकी देखो विद इन 4 डेज में उसकी वो कंपनी का आ गया, बॉम्बे की कंपनी का, और वो आज से ज्वाइनिंग है, वो बॉम्बे भी चली गई, और वहां पे मेरी सगी दीदी की 2 बेटियां हैं, उनके पास पहुंची है अभी, वो उसमें पीटी भी उसको मिल गया है। तो ये देखो, मतलब मैंने उसको ये कहा, मैंने कि जब बस ये सोचा करो कि हमारे हर काम सहज सरलता से हो रहे हैं, अपने परमिशन दो। तो ये दीपाली सही करे, राजनीति का आप सुनोगे ना, आप जब राजनीति का गहराई से जब सुनते रहोगे डेली, एक दिन में नहीं आएगा, डेली मुझे हो गए 3 साल, तो मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे भी नहीं थी। और मेरे सबका, मैं तो सही बताती हूँ, मैं कभी टाइम होगा तो बताऊंगी कि मेरे साथ तो कितने चमत्कार हुए हैं। मतलब वो दिन तक, जिस दिन तक मेरे हस्बैंड थे, उस दिन उनके जैसा इंसान भी मेरे मतलब कोई नहीं है। मेरे से
हर लेडीज कहती थी कि तुमने कौन से पुण्य किए कि तुम्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिले, मतलब हर लेडी। जब मैं वो भजन सुनती हूँ कि राधा तुमने कौन से पुण्य किए कि हरी रोज तेरे घर आते हैं, तो मेरे को बड़ा वो लगता है मेरे साथ भी ऐसी है, मेरे साथ भी ऐसी है। मैं मेरे हस्बैंड को क्या बोलती हूँ पता है, रोज कॉमेडी में मैं बोलती हूँ आप मुझे मार भी दिए, आप मुझे कुछ खिला भी दिए, मेरे से परेशान हो गए तो लोग यकीन नहीं करेंगे आपका, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो करके। वैसी बात होगी आपकी। बोलिए कोई भी यकीन नहीं करेगा, मेरी मम्मी भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने मुझे कुछ किया होगा करके। सही बात है। इतना मतलब तो ये है कि हमको कैसे निकलना। आप राम राम लिख, अब आज से आप राम राम के भले ही एक लाइन लिखो, 2 लिखो, राम नाम 21 तक की एक माला करो या 108 की जैसे भी, और ईश्वर को कह दो कि आपने ये मेरा काम कर दिया। मैंने तो सिर्फ ये लिखा कि दिव्या है मेरी बेटी का नाम, कि दिव्या की इंटर्नशिप आपके आशीर्वाद और शक्ति से दिव्या की इंटर्नशिप लग गई है और दिव्या वहां जा रही है, आपका धन्यवाद है, 3-4 बार धन्यवाद। और उसी में नीचे स्टेटमेंट लिख के मैं राम राम की माला लिखती रही, और अभी भी दिखाती हूँ, देखो मेरे पास कॉपी का, मेरी देखो राम राम की है, ये मैंने मंगवाई नहीं है, और वैसे किसी भी कॉपी पे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ये देखो। और जब मन आता है उसका नाम लिख के, उसका नाम पर्ची पे लिखा, जिसका भी मुझे प्रेयर करनी है हाथ में ली और राम राम लिखनी शुरू कर दी, इसके ये काम हो गया। और होता है, ये होगा, आप विश्वास करोगे होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने के साथ साथ हमें दूसरे के लिए भी प्रेयर करनी है। मेरे को है ना इनकी बात होने के बाद एक कॉमेडी बात पूछना है आपको। हाँ, इतनी लिस्ट मेरी बनी हुई है नामों की, किसी की ने, किसी की जॉब, किसी का स्वास्थ्य, किसी के बच्चा होने, किसी के विवाह, मतलब बना रखी है। जब मन होता है पूरी लिस्ट एक साथ लेके बैठ गए, उसके लिए माला कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, राज दीदी का चला गया, मेरा भी नाम लिख देना ना, रिजल्ट आता है। हाँ मेरा बताओ। भी नाम लिख देना। हाँ मैंने तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, रियली लिखा हुआ है। चलो आप इन कॉमेडी में शकुंतला जी अपने आप पे कुछ लेना मत। मैं बीच में 2 महीने हॉस्पिटल में थी ना, तो वहाँ पे ना मतलब मैं और मेरी मम्मी ऐसे साथ में रूम दिया हुआ था। सब लोग अपना अपना मसाज कर ले फेस का, ऐसे मसाज होता है फेस का। ये हमारा फेशियल हो रहा है, नोट गिनते रहो, 1 करोड़ 2 करोड़, ये ना सब लोग जब तक ये चुटकुला सुना रही हैं। चुटकुला नहीं है ये, हमारी बात हुई मेरी और हाँ, मम्मी की बताओ, conversation की बात है। तो ऐसे ही होता है कि मम्मी बोले कि ना कभी कभी ऐसे लगता है 2-4 घंटे के लिए मैं मर जाऊं और फिर देखो कि मेरे आसपास मुझे कौन कितना प्यार कर रहा है, मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, ऐसे वैसे। तो इनके साथ तो लाइव हुआ है, तो हाउ डू यू फील दैट? मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन आप सही आंसर दीजिए। वो फीलिंग आती है यार, सही में हम चलेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमारे लिए क्या करेंगे, किसी को क्या फील रहेगा। आपने कुछ ऑब्जर्व किया नहीं किया? आपकी टेंशन से ज्यादा आपके पास कितने लोग थे? मैम आप मुझसे कह रहे हो? ये आपसे हमारे साथ आप ही 2 घंटे के लिए किधर तो भी जाके आए, हम थोड़ी ना गए। मैम ये चीजें जो आप बोल रही है ना, ये चीजें मेरे दिमाग में भी आती हैं, और मैं सोचती हूँ, मैंने 2-3 दिन से मैंने कैलकुलेशन किया कि उस दिन तो मेरी हालत बहुत सीरियस थी, और मेरे स्टाफ को, मेरे स्कूल के बच्चों को, और मेरे यहाँ जो मेड काम खाना बनाती हैं, उनको ये लगा कि बचेंगी नहीं। तो मैं जब मुझे ये लोग ले गए थे गाड़ी में डाल के, तो बाद में मुझे मैडम बता रही थी कि पूरा स्कूल रो रहा था, सारे बच्चे रो रहे थे, रोजे चल रहे थे उन बच्चों के, तो बच्चे दुआ में बैठ गए, हिंदू बच्चे अलग प्रार्थना बैठ गए। दिन में उस दिन बच्चों ने लंच नहीं किया, खाना नहीं खाया, मैडम ने खाना नहीं खाया, रोना उनका बंद नहीं हुआ उनका, जब तक कि मेरी मैम, मतलब मैं सुबह ये करीब 8:30-9 बजे की बात थी, और मेरी मैम वहां से 2 बजे वहां से मुझे घर छोड़ के आई है, दोनों मैम, वहां से बेटा ले गया था मुझे, तो उसके बाद ही जाके सबको चैन से चैन मिला। और वो मेरी दोनों मैम कह रही थी, दीदी हम आपके पास से आ तो गए, लेकिन यहाँ पे आके हम ऐसे, मतलब दिमाग हमारा नॉनसेंस हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सही बात है। डॉक्टर का कहना यही था कि जो है मतलब इतनी बुरी हालत पे तुम्हारे शरीर का कोई भी पार्ट्स खराब हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत दुआ है।
दुआ है, सही बात है। उन्होंने ये बोला ये तुम्हारे में बहुत लोगों की दुआएं हैं। फिर मेरे को एक बात मैंने सोचा, मैंने कि यार अच्छा अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मैंने कल्पना की कि मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा मेरे मरने से, या कौन ऐसा बंदा जो मुझे बहुत प्यार करेगा, किसको मेरे जाने का ज्यादा खालीपन होगा। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया, 3 दिन मैंने कैलकुलेशन में लगाए और 3 दिन में मेरे को ये रिजल्ट निकल के आया मैम कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो या तो मेरी बड़ी बेटी को फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा, और उसके बाद अगर फर्क पड़ेगा तो मेरे हस्बैंड को पड़ेगा, बाकी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये कहते हैं ना कि किसी के जाने से कुछ नहीं होता सारे को, वो बिल्कुल सही बात है। उस दिन का ही खालीपन होता है, आदमी उसे चढ़ जाए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते हुए भी खालीपन में रहते हैं, जीते तो है पर खाली रहते हैं। खाली रहते हैं, सही बात है। वो लेकिन वो गिने चुने 2-1 होती है, वो ज्यादा नहीं होते। तो मैंने लेकिन भी ये सब कैलकुलेशन सोच निकाला। के भी क्या होगा, ये भी सोच के क्या होगा जो होगा, लेकिन हमको नहीं, ये हर दिन सोच के नहीं मैम, इतना ठीक है, ज्यादा फर्क उनको पड़ेगा, लेकिन जो इतने लोग दुआ कर रहे थे तो आप इतने लोगों को एक साथ में धोखा नहीं दे सकते हो। मतलब वो भी तो मतलब मैं आपकी चाहने वाले। किसको कम पड़ता है किसको ज्यादा पड़ता है वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन पड़ता है, सबको पड़ता है। आपका इमोशनल जो है ना प्रॉब्लम, उसके सामने बहुत लोग खड़े हैं टक्कर देने के लिए। पता है, एक चीज बोलूं कि आप हमको सबको, मतलब मैंने भी महसूस किया कि हम हमारे लिए नहीं होते, हम अपने से जुड़े लोगों के लिए है, नहीं होते। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना है। आप कह रहे हो ना फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। मेरे हस्बैंड को आज भी जहाँ उनकी शॉप थी वहाँ, और जितना भी आदमी उनसे जुड़ा हुआ था, आज भी उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं। हमारी बिल्डिंग में जिसमें मैं रहती हूँ, हर आदमी याद करता है, और जब उनको बात करता है सबकी आंखों में आंसू होते हैं कि वो ऐसे थे। कितने लोग रहते हैं, ये पूरा मुट्ठी भर के लोग हैं, लेकिन पहचानते हमें इतना ही है। फिंगर्स वाले लोग हमें पहचानते नहीं, इतने पहचानते। उसमें कभी मेरी क्लास का टाइम होगा 1 बजे से, मैं चलूं? ठीक है मैम। गॉड ब्लेस यू, और आप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन ये बात सही है कि बीपी हाई कहीं पे भी ऑर्गन पे कुछ भी कर सकता था, और सबकी दुआएं हैं, सबको, हमारी भी सबकी विशेष है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और सब भगवान पे छोड़ दो। करने वाला वो है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। जी मैम, शाम को मिलते हैं सब लोग, जो लोग आ सकते हैं जरूर आए, मसाज चलेगी। प्रीति मैम तैयार, प्रीति मैम बताइए भाई, प्रीति मैम कहाँ गई है? कुछ पॉइंट और मैं बता दूंगी बाद में आपको, घबराहट बेचैनी के भी, कभी भी ऐसा लगे तो आप करिएगा, है ना।